हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉलिड सीरीज के एपिसोड 253 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें एंजल गॉड कैम रेंज्यू को दिखाया जाता है। एंजल गॉड कैम रेंज्यू टैंग सैंग के फर्स्ट रैंक वेपन बुद्धा टेयर से घायल हो चुकी थी और उसके दिल में एक छोटा सा छेद हो गया था। मैन वर्सेस गॉड की लड़ाई में कैम रेंज्यू हार चुकी थी और उसका दिल लहूलुहान हो गया था, लेकिन एंजल गॉड होने की वजह से वो जीवित बच जाती है। एंजल गॉड कैम रेंज्यू की ओर देखते हुए टैंग सैंग कहता है ये टैंग डायनेस्टी का नंबर 1 सीक्रेट वेपन बुद्धा टीयर्स है। इस सीक्रेट वेपन को टैंग सेट के पूर्वजों ने अनगिनत पीढ़ियों से अर्जित ज्ञान शक्ति के माध्यम से बनाया था और तुम्हारे खिलाफ यही मेरा आखिरी हथियार था। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मेरी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है, वरना यह सीक्रेट वेपन तुम्हारे दिल के चिथड़े उड़ा देता। टैंग सैंग कितना कहते ही कैम रेंज्यू का एंजल शील्ड टूट कर चकनाचूर हो जाता है। अब अपने जख्मी दिल की ओर देखते हुए कैम रेंज्यू कहती है, टैंग सैंग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। शायद तुम इस अटैक की सफलता को लेकर निश्चित भी नहीं थे। कैम रेंज्यू की बात सुनकर टैंग सैंग नीचे आते हुए कहता है, कैम रेंज्यू, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि मुझे इस बात की चिंता थी कि तुम्हारी एंजल फ्लेम, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म है, वो कहीं मेरे ग्वानियन टीयर्स को भाप बनाकर उड़ा न दे। मेरा ये अटैक कोई डिफेंसिव एबिलिटी नहीं है, बल्कि ये खुद किसी भी डिफेंस को इग्नोर कर सकता है। इसी वजह से मैं शुरुआत से ही तुम्हारे सामने अपनी सभी स्किल्स पर जोर दे रहा था, ताकि तुम मेरे किसी भी अटैक को उतनी महत्वता ना दो। ये बात सुनकर अब कैम रेंज्यू कहती है, टैंग सैंग, तुमने मेरे ह्यूमन नेचर का लाभ उठाया है। मैं अब एंजल गॉड बन गई हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे अपने फैसले पर विश्वास करना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि मेरा पवित्र एंजल रॉड तुम्हें मार सकता है, और बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। अब एंजल गॉड कैम रेंज्यू को खुद में बुरा फील होता देखकर टैंग सैंग कहता है कि तुम्हें इस बात को लेकर पछतावा करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में मैं ही भाग्यशाली था। तुम्हारी वजह से मैं टैंग डायनेस्टी का पहला पर्सन बन गया हूँ जिसने पहली बार बुद्धा टीयर्स को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया हो। टैंग सैंग की बात सुनकर कैम रेंज्यू नीचे आते हुए कहती है कि तुम ये लड़ाई जीत चुके हो। जाओ, भाग जाओ। इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ। 3 दिन, शर्त के अनुसार तुम्हारे पास भाग निकलने के लिए केवल 3 दिन है। 3 दिनों के बाद मैं तुम्हें ढूंढकर मारने के लिए अपनी एंजल गॉड की सारी पावर्स का इस्तेमाल करूंगी। ऐसा कहकर कैम रेंज्यू अपनी डिवाइन पावर की मदद से अपने जख्मी हुए दिल को ठीक करने की कोशिश करती है और साथ ही साथ टैंग सैंग पे अपना प्रेशर जनरेट करते हुए कहती है कि इंसानों की पावर लिमिटेड होती है, लेकिन गॉड्स की पावर अनलिमिटेड होती है। अब एंजल गॉड कैम रेंज्यू का प्रेशर कम होते ही टैंग सैंग कहता है, शुक्रिया। वास्तव में तुम्हारे पास मुझे मारने के बहुत सारे अवसर थे, लेकिन तुमने हमेशा मुझे मौका दिया है। भले ही मैं इसके पीछे का कारण समझ नहीं पाया हूँ। शायद मैं भाग्यशाली हूँ, इसलिए मैं हमेशा बच जाता हूँ। कैम रेंज्यू, अगर किसी दिन तुम वास्तव में मेरे हाथों से हार जाओ, उस दिन मैं भी तुम्हें एक बार जीवन दान जरूर दूंगा। इतना कहकर टैंग सैंग अपने सीगो ट्राइडेंट की ओर एक झलक देखता है और फिर कैम रेंज्यू से विदा लेता है। टैंग सैंग को अपनी आंखों से ओझल होता देखकर कैम रेंज्यू अपना डिवाइन प्रेशर हटा लेती है और फिर एक झलक सीगो ट्राइडेंट की ओर देखती है। जब कैम रेंज्यू को लगने लगता है कि टैंग सैंग उसकी मेंटल रेंज से दूर जा चुका है, तो वो अपनी सर्चिंग पावर को भी हटा लेती है। कैम रेंज्यू अपनी पूरी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके अपने जख्मी दिल को ठीक करने लगती है। बुद्धा टीयर्स के घातक वार ने कैम रेंज्यू के दिल को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। जब तक टैंग सैंग उसके सामने खड़ा था, तब तक कैम रेंज्यू ने अपनी कमजोरी उसे नहीं दिखाई थी। टैंग सैंग के जाते ही एंजल गॉड कैम रेंज्यू के कदम डगमगाने लगते हैं और वह दर्द भरी आवाज में कहती है, टैंग सैंग, शुक्र है कि तुम अभी तक गॉड नहीं बने हो। अगर तुम एक और डिवाइन पावर हासिल कर लेते तो तुम वास्तव में मुझे मार सकते थे। कैम रेंज्यू अपनी बात पूरी कर ही रही होती है, तभी पीछे से टैंग सैंग की आवाज उसके कानों में गूंजने लगता है। टैंग सैंग कैम रेंज्यू के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़कर अपना सीगो ट्राइडेंट हथियाते हुए उससे कहता है कि ये बात बताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। टैंग सैंग को अचानक इस तरह से वापस आता देखकर कैम रेंज्यू भी शॉक हो जाती है और फिर टैंग सैंग को धमकाते हुए कहती है कि दोबारा वापस लौटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस सवाल का जवाब देते हुए टैंग सैंग कहता है कि मैं सीगोट के ट्राइडेंट को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। कैम रेंज्यू, तुम ज्यादा उत्तेजित मत हो। तुम्हारा दिल अभी भी जख्मी है, जो फिलहाल तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है।
भले ही इस वक्त तुम मुझे हिंसक रूप से मार सकती हो, लेकिन मुझे डर है कि इस कोशिश में तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने वादे पर कायम रहो। ऐसा कहकर टैंग सैन क्यान रेंजू से अलविदा लेते हुए कहता है कि अब हमारी मुलाकात 3 दिनों के बाद होगी। इतना कहते ही टैंग सैन इस बार सचमुच में वहां से चला जाता है। एंजल गॉड क्यान रेंजू को एक बार के लिए लग रहा था कि सीगोट ट्राइडेंट मिलने के बाद टैंग सैन उसके घायल होने का फायदा उठाएगा और उस पर अटैक कर देगा। इसी वजह से एंजल गॉड क्यान रेंजू अपना एंजल स्वॉर्ड लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। टैंग सैन भी क्यान रेंजू की हालत को भलीभांति जानता था। वो खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। इस वजह से वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब टैंग सैन के जाते ही एंजल गॉड क्यान रेंजू लड़खड़ाकर गिरते हुए कहती है, टैंग सैन, आखिरकार मैं समझ चुकी हूँ कि तुम पर जीत हासिल नहीं किया जा सकता है, तुम केवल मारे जा सकते हो। क्यान रेंजू के इतना कहते ही सीन चेंज होता है और हमें समुद्र तट पर बाकी सेक्स डेविल्स को दिखाया जाता है। समुद्र के किनारे सभी सेक्स टैंग सैन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खासकर शावू टैंग सैन के लिए ज्यादा चिंतित थी। शावू को इतना ज्यादा चिंतित देखकर निंगरोंग उसके पास आते हुए कहती है, शावू, हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं। यदि तब भी थर्ड ब्रदर वापस नहीं आते हैं तो हम सभी उसे ढूंढने के लिए एक साथ जाएंगे। निंगरोंग की बात पे शावू भी सहमति जताती है। ठीक इसी समय मा होंगजुंग भी आसमान से एक चक्कर लगाकर वापस लौटता है। मा होंगजुंग को आता देखकर ऑस्कर उसके पास जाते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें टैंग सैन का पता चला? इसके जवाब में मा होंगजुंग मायूस होकर अपना सर ना में हिलाता है। दूसरी तरफ घायल टैंग सैन बहुत ही लंबी दूरी तय करने के बाद एक सुरक्षित जगह देखकर रुक जाता है। टैंग सैन पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वो इस वक्त क्यान रेंजू की मेंटल रेंज से कोसों दूर निकल चुका था। बॉडी ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज होने के कारण वो खून की उल्टी करने लगता है। टैंग सैन के पास केवल 3 दिनों का समय था, इसलिए वो नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर अपना ट्राइडेंट गड़ा कर बैठ जाता है और अपने विस्फुल ट्रेजर पर्स से एक यूनिवर्सल रिनल क्रिस्टल सॉसेज बाहर निकाल कर खा लेता है। टैंग सैन जानता था कि अगर वो 3 दिनों तक लगातार भागेगा तो भी वो समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाएगा और गलती से क्यान रेंजू ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो रुककर खुद को ठीक करने की सोचता है और क्रिस्टल सॉसेज खाकर अपनी ताकत को जल्दी जल्दी रिस्टोर करने लगता है। खुद को रिकवर करने के दौरान टैंग सैन को मालूम पड़ता है कि रिंग डेटोनेशन टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स कमजोर हो गए हैं। रिंग डेटोनेशन के साइड इफेक्ट्स भी अब दिखने लगे थे। एंजल गॉड क्यान रेंजू से टकराने के कारण टैंग सैन की नसें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसका स्पिरिट पावर भी सिर्फ 20% तक रिकवर हुआ था। दूसरी तरफ समुद्र तट पे सभी श्रेक्स टैंग सैन का बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब सब्र का बांध टूटते ही मा होंगजुंग उठकर खड़ा हो जाता है और फिर सभी से कहता है, कितने दिन बीत गए हैं। टैंग सैन के ताकत के अनुसार उसे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। कहीं 100 रिंग्स हासिल करने के दौरान कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। मा होंगजुंग की बात सुनकर बाकी श्रेक्स भी चिंता में पड़ जाते हैं। अब जैसे ही शावू टैंग सैन की खोज में आगे जाने की कोशिश करती है तो दाइमू भाई उसे रोकते हुए कहता है, शावू, चिंता मत करो। मेरे ख्याल से अगर टैंग सैन का सामना किसी 99 लेवल के बिग ग्रैंड सोल एंड मास्टर से भी हो जाए तो भी वो सही सलामत बचकर निकल सकता है, इसलिए भरोसा रखो, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। इतना कहकर वे सभी जंगल की ओर देखने लगते हैं। जंगल के अंदर टैंग सैन पूरी तरह से मेडिटेशन स्टेट पे पहुंच जाता है और खुद को रिकवर करने के साथ साथ कल्टीवेट भी करने लगता है। टैंग सैन को महसूस होता है कि वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया है। पूरी तरह से अपनी पावर को रिकवर करके भी क्यान रेंजू से बचकर निकल पाना उसे असंभव सा प्रतीत हो रहा था। और दूसरी तरफ उसके पार्टनर्स समुद्र तट पर उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। अब जब दाइमू भाई का सब्र भी जवाब देने लगता है तो उठकर खड़ा हो जाता है और सभी से कहता है कि टैंग सैन कभी भी इतनी देरी नहीं कर सकता है। हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। चलो हम अलग अलग दिशा में जाकर टैंग सैन को ढूंढते हैं। दाइमू भाई की बात सुनकर सभी अलग अलग दिशा में खोज अभियान शुरू कर देते हैं। 2 दिनों के लंबे मेडिटेशन के बाद टैंग सैन अपनी पावर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। उसके सभी मेरिडियंस पूरी तरह से ठीक हो गए थे। एंजल गॉड क्यान रेंजू से हुई इस लड़ाई के कारण अब टैंग सैन का साउल पावर लेवल 96 को पार कर चुका था। अब तय हुए 3 दिनों का समय बीते 1 घंटा भी हो चुका था, लेकिन क्यान रेंजू अभी तक टैंग सैन को पकड़ नहीं पाई थी। अब जैसे ही टैंग सैन अपनी मेडिटेशन को कंप्लीट करने ही वाला होता है, वैसे ही उसके आसपास सब कुछ जलने लगता है।
सीगो ट्राइडेंट भी बहुत ही तेजी से एंजल गॉड क्यान रेंजू के डिवाइन सेंस को महसूस करके टैंग सैंग को सूचित कर देता है। सूचना मिलते ही टैंग सैंग अपना सीगो ट्राइडेंट उठाकर फुल स्पीड में भागने लगता है। जंगल में आग लगने के कारण सभी जानवरों में भगदड़ मच जाती है। टैंग सैंग की आत्मा भी अंदर से कांपने लगती है। उसे डर लगने लगता है कि एंजल गॉड क्यान रेंजू उसे जल्दी पकड़ लेगी। टैंग सैंग अपनी पूरी क्षमता लगाकर फुल स्पीड में भाग रहा था और अब उसे समुद्र की नमी भी महसूस हो रही थी। सिर्फ 2 घंटे में वो समुद्र तट पर पहुंच सकता था, इसलिए वो जितना तेज हो सके उतना तेज भाग रहा था। जैसे जैसे क्यान रेंजू उसके पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे जंगल की आग बढ़ते जा रही थी। टैंग सैंग समझ चुका था कि क्यान रेंजू का जख्मी दिल पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और जो एंजल गॉड आसमान में शासन करती है उसे आसमान में बराबरी कर पाना सही नहीं होगा। ऐसा सोचकर टैंग सैंग तुरंत जमीन पर उतर जाता है और अपने ब्लू सिल्वर डोमेन को रिलीज करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब इसी समय एंजल गॉड क्यान रेंजू उसके सामने आते हुए कहती है कि तुमने तुरंत भाग निकलने की कोशिश की, परंतु अगले ही पल मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अगर मैं सही हूँ तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा निराशा हो रही होगी। अब जैसे ही टैंग सैंग एंजल गॉड क्यान रेंजू को एंजल पोर्टल से बाहर आते हुए देखता है, वैसे ही वो समझ जाता है कि गॉड एबिलिटी को इस्तेमाल करने के कारण ही वो 1000 मील की दूरी को पलक झपकते ही तय कर पाई है। एंजल पोर्टल से बाहर आते ही क्यान रेंजू अपने एंजल डोमेन को एक्टिवेट करके टैंग सैंग के ऊपर अपना प्रेशर जनरेट करने लगती है। ये देखकर टैंग सैंग समझ जाता है कि क्यान रेंजू और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब टैंग सैंग क्यान रेंजू को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है और तुम्हारे एंजल डोमेन में कैद होने की वजह से मेरा स्पिरिट पावर भी लगातार घटता जा रहा है। ये सुनकर क्यान रेंजू अपने गॉड लेवल स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि ये सब कुछ बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर क्यान रेंजू सूरज की असीम ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने पवित्र एंजल स्वॉर्ड की गॉड लेवल एबिलिटी सीक्रेट सन स्वॉर्ड अटैक को लॉन्च कर देती है। गॉड लेवल अटैक को देखकर टैंग सैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि क्यान रेंजू सूरज की असीम ऊर्जा को इस्तेमाल करने में सक्षम है। मैं इस गॉड लेवल अटैक के झटके को किसी भी तरह से नहीं सह पाऊंगा। ऐसा कहकर टैंग सैंग सीगो ट्राइडेंट हटा लेता है और अपना हाउतियान हैमर बाहर निकाल लेता है। एंजल गॉड क्यान रेंजू का सीक्रेट सन स्वॉर्ड अटैक जमीन पर गिरते ही भयानक तबाही मचाता है और आसपास के सभी चीजों को जलाकर राख कर देता है। आग की तेज लपटें कम होते ही क्यान रेंजू को एक सुरंग दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि टैंग सैंग बच निकलने के लिए जमीन के अंदर से भाग रहा है। जमीन के अंदर टैंग सैंग अपने हाउतियान हैमर की मदद से अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करते हुए कहता है कि शुक्र है कि मेरे पास टाइटन जायंट ऐप और 15 टन एंट एम्परर का साउल स्किल है। एक धरती का पुत्र है और दूसरा जीवित रहने के लिए जमीन के अंदर गुफा बनाने में सबसे अच्छा है। एक और अर्मिंग के लाख साल के सॉरिंग का सेकंड सॉल स्किल पावर ऑफ अर्थ मुझे धरती की शक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, तो दूसरी ओर 15 टन एंट एम्परर का 6 सॉल स्किल 15 टन एंट एम्परर स्लैश मुझे भूमिगत रास्ता बनाने की अनुमति देता है। लेकिन मैं अभी भी क्यान रेंजू की डिवाइन सेंस से बंधा हुआ हूँ। ऐसा कहकर टैंग सैंग समुद्र तट के सबसे नजदीक इलाके को स्कैन करता है और फिर सीधा समुद्र तट की ओर बढ़ने लगता है।